नमस्कार, मैं सुधांशु गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। आज की क्लास हमारा शब्दगुण पर है। यह क्लास दो परिप्रेक्ष्य में है। एक तो वनडे एग्जाम जो गवर्नमेंट लेती है और दूसरा जिनका भी एग्ज़ाम चालू होने वाला है, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमाम वही सभी राज्य जहाँ पर हिंदी भाषी राज्य हैं। आपको पता है हिंदी भाषा को 3 कैटेगरी में बाँटा था ए, बी, सी। तो ए और बी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सी में हमारा साउथ इंडिया चला जाता है। इसलिए तो 10 राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण है यह वीडियो। आइए शुरू करते हैं। रस का अनिवार्य तत्व गुण है। जिस प्रकार अग्नि जिस प्रकार अग्नि के साथ उष्णता रहती है, यदि आग है तो उसमें क्या होगी? ऊष्मा रहेगी और उसका ऊष्मा होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए शब्द गुण में भी रस का होना अत्यंत आवश्यक है। और मैं कहना चाहूँगा कि शब्द गुण पढ़ते समय यदि आपने रस चैप्टर कंप्लीट कर रखा है तो आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा हम यह क्लास स्पीड रखेंगे क्योंकि आपके लिए यह रिवीजन क्लास है। उसी प्रकार रस के साथ गुण सदा रहते हैं। जिस प्रकार वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्यता, इन सब में आत्मा के धर्म हैं। उसी तरह माधुर्य, ओज आदि रस के धर्म हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें रस की अनिवार्यता रहती है। शब्द गुण का मतलब ही यह है कि काव्य में इस्तेमाल होने वाले वे शब्द जिनसे हमें रस की अनुभूति प्राप्त होती है, वे क्या कहलाते हैं? शब्द गुण कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। ये पहला है माधुर्य, ओज और प्रसाद। यहाँ मैं तो गुण की परिभाषा क्या है? जो काव्य क्या बोला गया है? जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म हैं, उन्हें गुण कहते हैं। ठीक है? और इनके 3 प्रकार होते हैं। एक पहला है माधुर्य, दूसरा है ओज और तीसरा है प्रसाद। इसमें आपको परिभाषा और उदाहरण सहित मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गुण की परिभाषा जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म हैं, उन्हें गुण कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद। मैंने जैसा कहा था कि यदि आप शब्द गुण तैयार कर रहे हैं तो आपको रस का आना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपने रस पढ़ रखा है, ये इसी से समझ जाएँगे कि माधुर्य गुण में कौन-कौन से रस के इम्पोर्टेंट है। श्रृंगार, करुण, शांत। इनका मतलब ये है कि इनके यदि उदाहरण दिए जाते हैं श्रृंगार, करुण, शांत रस के और पूछा जाता है इनमें कौन से गुण हैं, तो माधुर्य गुण होगा क्योंकि माधुर्य के अंतर्गत रखा गया है श्रृंगार, करुण, शांत रस को। माधुर्य गुण कवि के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त द्रवित हो जाता है, उसे ही माधुर्य गुण कहते हैं। इसका कुछ इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर बताया गया है कि या, ला, मा, वा, बा आदि कोमल वर्ण इनके कोमल वर्ण होते हैं। माधुर्य का मतलब ही है मधुरता। इसे से आप ध्यान रखिएगा। समस्त शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर किया जाता है। जैसे हंसी बोलनी में छवि फलन की वर्षा और ऊपर जाती है। तो यह किसकी है? घनानंद की है। और बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा गुण है, तो आपको बताना पड़ेगा माधुर्य गुण। लेकिन क्वेश्चन आएगा माधुर्य गुण के कुछ उदाहरण लिखने के लिए, तो फिर वहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा। वनडे एग्जाम में क्या है कि उदाहरण देता है, पूछता है कौन सा गुण है, ठीक है, या फिर उदाहरण ऑप्शन में दे दे। लेकिन आपको यह उदाहरण याद करना पड़ेगा जो रिटन एग्जाम के लिए है। तो विधि विभारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही,
तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार भी है। तुम्हारी मुस्कान जैसे चाँद की किरणें। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी ये तुम्हारी मुस्कान जैसे चाँद की किरणें। तो ये सद्गुण, और मैंने कहा था कि माधुर्य गुण में जो भी श्रृंगार, करुण, शांत रस के होंगे, वो भी ऐड हो जाएँगे। तो इनमें है ही, इन सब में श्रृंगारिकता है, दिख ही रही होगी आपको। और जैसे श्रृंगार का राम की रूप निहारत जानकी कंचन की नथ की परछाई आता है सभी सभी भूल गए। दूसरी बात, श्रृंगार के दोनों आएँगे। कहने का मतलब श्रृंगार के 2 टाइप्स होते हैं ना, संयोग और वियोग। तो वह दोनों आ सकते हैं। जैसे वियोग में, वियोग श्रृंगार की बात करें तो हे खगमृग हे मधुकर्षिणी तुम देखी सीता मृगनयनी, ये वियोग श्रृंगार ही है। और राम की रूप निहारत जानकी कंचन की नख की परछाई, तो ये तो हम बोल दिए। पत्रस लाज की मुरलीधरी लुकाए, साह करे भवानी हंसे दैन करे नट जाए। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? श्रृंगार के उदाहरण हैं। तो ये किस में ऐड हो जाएंगे? माधुर्य में। अब हम देखते हैं ओज गुण। ओज गुण में क्या होता है? ओज, एक तो इससे बोलते ही समझ में आ रहा होगा कि ओज गुण में वीरता है। क्या है? वीरता है। काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त दीप्त हो जाता है, अर्थात यहाँ समझ में आएगा आपको, सहृदय के चित्त में तेज संचार हो जाता है, तेज का संचार हो जाता है, उसे ओज गुण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस। ठीक है, खींचे जी वहीं से यार, अति आनंद ऊर्ध्वरत, ये विभत्स रस का था। रौद्र रस, जिसके रौद्र में क्रोध, वीर रस, वीर उत्साह, बुंदेलो हर बोलो के मुख से। तो इस तरह के उदाहरण ये दिया है, और पूछा जाए कौन सा गुण, तो आपको ओज गुण बताना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें ट, ठ, ड, ढ, धा आदि कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है, लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग होता है। ओज गुण की प्रकृति माधुर्य से थोड़ा सा भिन्न है। अब हम जाते हैं इसके उदाहरण पर। उदाहरण में जैसे अभी बताया, उदाहरण खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो ये उदाहरण किसके? ओज गुण। और इस रचना के लिखने वाली कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान, 1904 में जन्म ली थी। इसमें ट वर्ण का तथा संयुक्त वर्ण का अधिक प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं आखिरी गुण पर, जिसे हम जानते हैं प्रसाद गुण। ठीक है, अब प्रसाद गुण में यह है कि काव्य में जिस गुण विशेष के कारण सहृदय के चित्त व्याप्त हो जाए, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरा का पूरा रम जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। ठीक है, यह गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। सभी रसों में पाया जाता है, पर अधिकतर वात्सल्य। ठीक है, इनमें यह गुण ऐसी रचनाओं में पाया जाता है जिनको सुनने या पढ़ने में उनका अर्थ जल्दी ही समझ आ जाए। उदाहरण के लिए रहीमन, हाँ एक तो वो भी है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून श्लेष अलंकार। तो उसमें ये भी इसमें आ जाएगा। यहाँ पर जो है उदाहरण, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहि, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि। तो तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवचन चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके जाती भरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती। तो ये रहा हमारा क्या? प्रसाद गुण। मैंने बोला था कि आपको यदि रस आ रही होंगी, तो रस को यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको सद्गुण आसान लगेगा। यदि आप मेरे ही वीडियो सेक्शन प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर आपको रस, छंद, अलंकार आदि सभी की वीडियो हैं, तो वह आप देखिए, और इसके बाद यह सद्गुण देखिए। हाँ, थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण है,
11th-12th के लिए और वन डे